मनुष्य यदि अनंचित होकर केशव माधव आदि भगवतों की उच्चारण करे तो वह उसकी वास्तविक पूजा है। दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान की भलीभांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो भगवत भजन न करने के कारण अज्ञानी पुरुष भवसागर में ही नीचे और नीचे स्तर में ही गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गधाधारी वरदाता अविनाशी और स्तवनीय भगवान मुकुचंद से सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतित करो। भवसागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावास में तुम्हें यह गोपनीय बात बतलाता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान है। दैत्य पुत्र बोलते हैं, महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप शंका कर्म के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके, फिर आपको यह ज्ञान कहाँ से सीखा? हमसे पर्दा न रखकर सच्ची बात बताओ। अब प्रहलाद जी बोलते हैं, कहते हैं, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए, उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र काम गृह से पीड़ित हो मेरे महाभागा माताजी को पकड़कर यहाँ से चल दिए हुए मार्ग में ही बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी समय देव दर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान सहसा वहां पहुंचे और चिल्लाकर इंद्र से बोले, मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दो, इसके गर्भ में जो बालक है